देखिए, कर्ण सिंह उचियाड़ा को बलि का बकरा बनाया कांग्रेस ने। उचियाड़ा जी के साथ में तो खुद कांग्रेस ही दगा करेंगे। वो इन पर तो ठप्पा लगा हुआ सचिन पायलट गुट का। ये गोडसे की पार्टी और ये हत्या में भरोसा करती है, लोकतंत्र में भरोसा करती नहीं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो बाहरी प्रत्याशी है, बाहर के हैं शेखावटी के, उनको जोधपुर की जनता करारा जवाब देगी। रहेगा मेरे साथी से, शायद इनको ज्ञान का अभाव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इनको यह पता नहीं है गजेंद्र सिंह जी का ननियाल कहाँ पर है। जोधपुर लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने इस तीसरी बार गजेंद्र सिंह शेखावत पर विश्वास जताया है, वहीं कांग्रेस ने नए उम्मीदवार कर्ण सिंह उचियाड़ा को टिकट दिया है। दोनों ही राजपूत कैंडिडेट है। यहाँ की जनता का क्या कुछ कहना है, उनसे जानते हैं। क्या सोचते हैं आप, कर्ण सिंह उचियाड़ा टक्कर दे पाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत? देखिए, कर्ण सिंह उचियाड़ा को बलि का बकरा बनाया कांग्रेस ने। कांग्रेस की पहचान रही है परिवारवाद और रणछोड़वाद। ये हमेशा रण छोड़ते हैं। पिछली बार वैभव जी को यहाँ लाए, क्या हाल हुआ उसका बेचारे का, उससे कई गुना ज्यादा उचियाड़ा जी का होगा। उचियाड़ा जी के साथ में तो खुद कांग्रेस ही दगा करेंगे। वो इन पर तो ठप्पा लगा हुआ सचिन पायलट गुट का। आप सोचिए क्यों करेंगे कांग्रेस? अरे अशोक गहलोत, कांग्रेस में दो बड़े गुट है, सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट। ये सचिन पायलट गुट से हैं। अरे इनकी तो बेचारे की हत्या हो जाएगी, एक व्यापारी को मार दिया जाएगा इन कांग्रेसियों द्वारा। क्या लगता है, हत्या हो जाएगी कर्ण सिंह उचियाड़ा राजनीतिक? ये गोडसे की पार्टी और ये हत्या में भरोसा करती है, लोकतंत्र में भरोसा करती नहीं। कर्ण सिंह उचियाड़ा का स्टेटमेंट देखिए आज सुबह, उन्होंने कहा है मुझे लोकसभा जोधपुर का चुनाव लड़ने का आशीर्वाद अशोक गहलोत जी ने दिया है और इनकी मेहरबानी से मुझे टिकट मिला है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कोई सचिन पायलट अशोक गहलोत का खेमा नहीं है। सिर्फ हाथ का निशान कांग्रेस की पार्टी ही हमारा एकमात्र खेमा है। ये बौखलाए हुए, ये मुद्दे से भटक के बात करते हैं। कभी ये बात करते हैं कि 57 की क्रांति सावरकर ने नहीं होते तो क्रांति नहीं होती, जबकि क्रांति चालू हुई तब सावरकर का जन्म तो 40 साल बाद में हुआ। कभी ये कहते हैं पटेल को 13 वोट मिले, नेहरू को 1 वोट मिला। जब नेहरू ने शपथ ली उससे 2 साल पहले पटेल साहब तो स्वर्ग सिधार गए थे। इनके पास जानकारी का अभाव है और ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से कर्ण सिंह उचियाड़ा को उम्मीदवार बना के जोधपुर के अंदर चुनाव लड़ रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास काम गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है। ये बार बार मोदी का नाम लेते हैं। हम स्वागत करते हैं, मंदिर बनाया, बहुत लंबित मुद्दा था, अच्छा काम किया, मंदिर बन गया, जन भावना का सम्मान हुआ, मान सम्मान हुआ। राजीव गांधी ने जिस राम मंदिर का ताला खोला था उसको सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और जनता के चंदे से बनाने में कामयाब हुए और मंदिर बन गया। सीए लागू किया इन्होंने सोचा देश में माहौल खराब होगा, लेकिन जनता बहुत समझ चुकी है। सबने कहा कि ठीक है, कानून बन गया, कानून की पालना कीजिए, अच्छी बात है। फिर इन्होंने ये दो मुद्दे इसलिए लेके आए। मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जिस एसबीआई ने 111 दिन का समय मांगा था, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 11 घंटे के अंदर उन्होंने एक पीडीएफ फाइल बना के हिसाब की दे दी। तो ऐसा किसका दबाव था कि एसबीआई को 111 दिन मांगने पड़े, उस बात का खुलासा किया जाए। क्या लगता है, कर्ण सिंह जी उचियाड़ा गजेंद्र सिंह शेखावत को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, टक्कर वक्कर कुछ नहीं दे पाएंगे। ये तो इनको कोई कैंडिडेट उम्मीदवार मिल नहीं रहा था यहाँ से जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से। तो कर्ण सिंह जी एक बढ़िया उद्योगपति हैं, उनको पता है एक चुनाव लड़ने में सक्षम है, खर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी को चाहिए थे, इसलिए उन्होंने उनको उतारा है। अब रही बात जीतने हारने की, तो ये तो जोधपुर की जनता जानती है, मोदी जी की गारंटी को सब जानते हैं। तो कर्ण सिंह जी की हार का सामना भी गजेंद्र सिंह जी को देखना पड़ा। विरोध कुछ नहीं है साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक परिवार में हमेशा खटपट होती रहती है। ये कोई विरोध या उसकी बात नहीं है। कांग्रेस में लड़ाई हो तो विवाद और भाजपा में लड़ाई हो तो परिवारवाद। कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस में यूँ होती है साहब। मैं उसका कारण बता देता हूँ, उसका कारण मैं बता देता हूँ। बात होती है तो ये परिवार की बात करते हैं। मेरे साथी भाइयों को मैं बता देता हूँ कि परिवार और गुटबाजी भी है। जो कह रहे हमारे जो परिवार में छोटी मोटी बात होती है वो पारिवारिक बात होती है, और इनमें जो बात होती है गुटबाजी, इनमें सत्ता हथियाने की बात होती है, इनमें धन हड़पने की बात होती है, इनमें डकैती करने की बात होती है, इनमें भ्रष्टाचार करने की बात होती है, इनमें झूठी ये फर्जी डिग्रियां लेके RSIPS बनाने की बात होती है। तो कांग्रेस ने हमेशा से यही काम किया है, कांग्रेस की रीति और नीति यही रही है। इसी कारण से आज कांग्रेस की स्थिति ये हुई है। पहले के टाइम में इन्होंने 40-42 सीटें जीती, मैं आज बता दूं आपको 4 सीटें, पूरे भारत में 4 सीटें। एनडी गठबंधन मान रहे तो बिल्कुल इनको नकार रहे हैं, इनको नजदीक ही नहीं लाना है। बाकी सीटें भाजपा को है क्या? बाकी सीटें सिर्फ भाजपा को है? भाजपा 400 पार, अब की बार 400 और कांग्रेस
4 के पास। हालांकि वो आने वाले समय बताएगा। क्या लगता है करण सिंह जी उचेड़ा टक्कर दे पाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत को? तीसरी बार मैदान में? देखिए, अभी मेरे एक साथी ने बात कही थी कि ये कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है। जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो ये कहते हैं पार्टी गुट में बटी हुई है, और जब इनका विरोध हुआ, इनके खुद के एमएलए ने इनका इतना भरसकर विरोध किया, इसी सर्किट हाउस के प्रांगण में इनके बाबू सिंह जी से राठौड़ ने, जो शेरगढ़ के विधायक है, उन्होंने यहाँ बहुत जोरदार उनका विरोध किया था। जब इनकी विरोध की बात आती है तो ये कहते हैं परिवार का मुद्दा है, और जब हमारी अगर ऐसी कोई बात होती है, कांग्रेस पार्टी में होती भी नहीं है कोई बात, और ना पार्टी जो गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी शुरू से एक पार्टी थी, कांग्रेस का केवल एक निशान है, वो हाथ का निशान है, और कांग्रेस पार्टी सिर्फ रीति और नीति और आम जनता की जो भावना उसके ऊपर चुनाव लड़ती है। रही करण सिंह उचाड़ा है क्या लगता है आपको, जिस तरह से ग्राउंडेड कार्यकर्ता को पहली बार टिकट दिया गया है, ऐसा डिसीजन पिछले चुनाव में ले लिया जाता तो एक अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी? देखिए, मैं आपको ये जानकर देना चाहूंगा कि पिछली बार भी सर्वे हुआ था। कांग्रेस पार्टी ऐसे हवा में टिकट नहीं देती है। ग्राउंड लेवल पे जो सर्वे होता है, उस सर्वे में जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। तो कांग्रेस की जनमानस की भावना थी कि इस बार करण सिंह उचाड़ा को टिकट दिया जाए, क्योंकि वो काफी लंबे समय से आम जनता के बीच में, आम जनता की दुख दर्द में काम करते हैं, आम जनता के लिए काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, इसलिए उनको ये टिकट मिला, और पूरी कांग्रेस परिवार उनके साथ है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, चुनाव में गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो बाहरी प्रत्याशी है, बाहर के हैं, शेखावटी के, उनको जोधपुर की जनता करारा जवाब देगी, और करण सिंह उचाड़ा को भारी मतों से जिता के संसद की शोभा बढ़ाएगी। बाहर के प्रत्याशी मेरा निवेदन रहेगा मेरे साथी से, शायद इनको ज्ञान का अभाव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इनको यह पता नहीं है गजेंद्र सिंह जी का ननियाल कहाँ पर है। पहले तो ये सुन लो, लगातार जो आरोप लग रहा है कि वो शेखावटी के लिए काम कर रहे हैं, लगातार जो आरोप लग रहा है शेखावटी के लिए काम कर, क्योंकि भाजपा के ही विधायक ने ये आरोप लगाया है कि यहाँ पे उन्होंने काम नहीं करवाया। पहले मैं मेरी पहले की बात पूरी कर लूं, मेरी बात सुनो। भारतीय जनता पार्टी में ना परिवारवाद है, ना जातिवाद है, ना क्षेत्रीयवाद है। ये कांग्रेस का काम है। अगर कांग्रेस जातिवाद नहीं करती तो जाति जनगणना की बात क्यों करता है? क्यों नहीं करेंगे? जिनके खून में डीएनए में जातिवाद है वो यही बात करेंगे। देश को हमेशा विरोध तो फिलहाल आपकी पार्टी से हो रहा है। ये कांग्रेसियों द्वारा फैलाया गया बवंडर है। बाबू सिंह जी ने सीधा मेरे साथी से पूछो, अब जाके कांग्रेस वालों से मैं कहूंगा बाबू सिंह जी से बात करें एक बार जाके। घर में एक मिनट सुनो, घर में दो भाई लड़ते हैं, उसका बोजरक आता है, चाचा आता है, काका आता है। लड़ते तो वो घर में लड़ते हैं, जब बाहर की लड़ाई हो जाती है तो जनता देखती है। बाहर लड़ाई नहीं, वो बाहर तो इन कांग्रेसियों ने बाउंडर मचाया है, इनके पास विषय ही नहीं है दूसरा। ये घर की लड़ाई है, ये घर किन का? ये देखिए, ये घर किन का, बीच मत बोलिए, ये घर किन का? लोकसभा जोधपुर हमारी, ये घर अपना मान रहे, कैसे मान रहे? और शेरगढ़ विधानसभा है, शेरगढ़ के प्रत्येक नागरिक का घर है। ये शेरगढ़ विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि और जोधपुर लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर सवाल पूछते हैं, उसी पार्टी के वो प्रतिनिधि है, और वो कहते हैं कि ये भेदभाव करते हैं, जोधपुर के लिए काम नहीं करते, शेखावटी के लिए काम करते हैं। ये कौन से घर की लड़ाई है? कौन से घर की बात कर रहे हो आप? ये उस व्यक्ति का दर्द बोल रहा है जो अपने क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहा है, अपने क्षेत्र के लोगों को केंद्र से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं दिला पा रहा है, इसलिए उस व्यक्ति को ये बोलना बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वैभव गहलोत का विरोध भी कांग्रेस में किया गया, कहीं न कहीं अंतर्कलह तो कांग्रेस में भी दिखाई दे रहा है। देखिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए, आप रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, आपसे पूछे जब आप बोल देना। मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का विरोध हुआ, वैसे अगर कहीं पे भी कोई विरोध वैभव गहलोत जी को हुआ, ये एक हमारे पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात की गई कि हमारे सर्वे के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे एक कार्यकर्ता को टिकट दें और कार्यकर्ता चुनाव लड़े तो हम चुनाव जीत सकते हैं। लगातार आप कार्यकर्ताओं द्वारा एक लाइन प्रस्ताव का जो विरोध किया गया, एक लाइन प्रस्ताव का जो विरोध किया गया है, कहीं न कहीं विरोध की स्थिति तो कांग्रेस में भी नजर आई। देखिए, एक लाइन प्रस्ताव का कोई विरोध नहीं था, एक लाइन प्रस्ताव ही गया यहाँ से कि माननीय अशोक गहलोत जी जोधपुर के संदर्भ में जो भी निर्णय करेंगे वो सर्वमान्य होगा। उसके बावजूद माननीय अशोक गहलोत जी ने
ये देखा कि यहाँ पे किसको लड़ाना चाहिए, वैभव जी को कहाँ लड़ाना चाहिए। वो लड़ाने की बात हमारी है, कैंडिडेट तय करना पार्टी का काम है। इसको यहाँ रिलेवेंट करे कि वो लड़ाई और ये लड़ाई सेम है, ये लड़ाई सेम नहीं है। पार्टी कैंडिडेट तय करना पार्टी का काम है, लेकिन हमने जनता ने चुन दिया और आप किसी व्यक्ति से दोस्त रखते हो तो जनता को केंद्र की योजनाओं से वंचित रखते हो, ये कहीं कतई नहीं चलेगा। जनता ने विरोध किया है। क्या लगता है करण सिंह जी उचाड़ा गजेंद्र सिंह शेखावत को टक्कर दे पाएंगे? अशोक जी गहलोत ने अपने पुत्र की हार का बदला लेने के लिए एक पायलट की टीम के मेंबर को उतारा है ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाए। पायलट को भी झटका लग जाए और मेरे बेटे को जो जिस जाति विशेष के लोगों ने हराया है और जो हिंदुत्व नाम से हार हुई है उसका भी एक बहुत बड़ा आपस में विरोध हो जाए, इसके लिए उन्होंने लेकिन भाजपा लगातार जैसे जसवंत सिंह बिश्नोई पूर्व सांसद का भी विरोध झेल रही है, क्योंकि बिश्नोई वोटर्स बहुत बाहुल्य संख्या में है। ऐसे में कैसे जीत पाएंगे? एक तरफ बाबू सिंह जी राठौड़ विरोध कर रहे हैं आपका। बिश्नोई समाज संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के साथ में। जसवंत सिंह जी बिश्नोई हमेशा पार्टी का प्रचार किया है, गजेंद्र सिंह जी से कंधे मिला के प्रचार किया है और लो आउट में तगड़ी से तगड़ी सभाएं होंगी। वहां के प्रधान सरपंच सभी गजेंद्र सिंह जी के साथ में और किसी प्रकार का गतिरोध शेरगढ़ में नहीं है, आपस में कंधे मिला लंबी लड़ाई विधानसभा चुनाव से ये अदावत चलती आई, अभी तक आई, फिर आखिरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बीच बचाव करना पड़ा, फिर गले लगने की तस्वीर सामने आई। क्या लगता है ये तस्वीर सच है या झूठ है, ये तो समय बताएगा, लेकिन विरोध तो देखने को मिला ही है। कोई विरोध नहीं है, वो मामूली सा आपस में एक तालमेल करने के लिए ऐसा हुआ था, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। और आपने देखा गले मिलते दोनों की फोटो आपने देखी है। देखिए, इन्होंने शायद जसवंत सिंह जी के ट्वीट और जसवंत सिंह जी की जो बात है, पीड़ा है, उसको समझ नहीं पाए। इन्होंने सोचा कि पिछली बार जिस प्रकार से जसवंत सिंह जी ने भावना में बह के और समाज के सामने जाके कह दिया कि इस बार वोट दो, ये हमारे काम करेगा, लेकिन 5 साल में जिस प्रकार जसवंत सिंह बिश्नोई के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको दरकिनार किया गया और कहीं पे भी उनको भाई पार्टी फोरम में या सत्ता में भागीदारी नहीं बनाया गया। फिर भी अगर वो ये करें जसवंत सिंह जी बिश्नोई समाज के लोगों के पास जाएंगे, बिश्नोई वोट दे देंगे। जसवंत सिंह जी चले भी जाए, बिश्नोई समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये समझ चुका है कि ये हमारे विरोधी है। पिछले दिनों बिश्नोई समाज के लोगों ने इनके घर का घेराव किया था, ये अपने घर नहीं आए थे, उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा था। वो व्यक्ति अब आज बिश्नोई के साथ वोट मांगने की बात कर रहा। आइए बिश्नोई को गांव में स्वागत करेगा बिश्नोई का बेटा कि आजा बेटा, तुम्हारे घर है, तुम नहीं मिला, अब वोट लेने आएंगे, हम तेरे को देख लेंगे। ये बिश्नोई समाज और बिश्नोई के बेटे की आवाज है। आज यहाँ से कह रहा हूँ कि बिश्नोई समाज है वो किसी भी रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत का समर्थन नहीं करेंगे। बार बताऊं, जोधपुर में बहुत सा पैसा मैंने देखा है व्यक्तिगत गांव में जाकर। जल जीवन मिशन की लाइनें आज भी खुली पड़ी हैं, आज भी घोटालों की बू आ रही है उनमें। टावनी टंकियां बनने से पहले टूट गई। इस तरह से देखें जाए तो बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है। उस वजह से ये काम जमीन पर दिखा नहीं और उसका दोष श्री गजेंद्र सिंह जी पे मरना जा रहा है। आप कह रहे हैं कि काम जल जीवन मिशन में काम नहीं हुआ और गजेंद्र सिंह शेखावत जीतेंगे। कैसे जीतेंगे जब काम ही नहीं हुआ? क्योंकि केंद्र का भी तो कुछ हिस्सेदारी होती है। जल जीवन मिशन योजना तो पूरी केंद्र की है। सब योजना केंद्र की है, लेकिन इसमें एक सिस्टम होता है कि राज्य सरकार के द्वारा एक क्रियान्वित की जाती है, बाकी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। काम करने का तो उनका डरा और रवैया रहा। मैसेज आप जनता तक दे पाएंगे? बिल्कुल, जनता जानती है सर कि सरकार तो विरोध कर रही है केंद्रीय मंत्री का। जनता कोई विरोध नहीं कर रही है। कुछ छोटी मोटी चीजें होती रहती, परिवार का मामला था वो सुलझ गया है। अब उस बात को लेकर अपन एक ढिंडोरा पिटेंगे साहब, जनता कह रही है। जनता नहीं, जनता बहुत खुश है मोदी जी के नाम पर और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के काम पर हमेशा वोट देते है और देती रहेगी। राज्य सरकार पर मर रहे हैं ये तो। देखो, ये बहुत ही गजब की बात कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन के अंदर राज्य सरकार ने काम नहीं किया। मैं मान लेता हूँ कि राज्य सरकार ने काम नहीं किया। राज्य सरकार के पीएचडी मंत्री थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिनके ऊपर शुरू में ये आरोप लगे कि इन्होंने पीएचडी के अंदर घोटाला किया और जल जीवन मिशन के अंदर घोटाला किया। उस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने घोटाला किया उसको बीजेपी में शामिल करके बांसवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। तो घोटाला करने वाला व्यक्ति, काम नहीं करने वाला व्यक्ति, जिसकी जगह जेल में होनी चाहिए, वो मोदी जी के साथ संसद में अंदर बैठेंगे और पेट्रोल पे थपकी मार के जनता को भड़काने का काम करेंगे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। कोई काम नहीं हुआ। आप जोधपुर ग्रामीण में जाके देख लीजिए,
सब जगह कनेक्शन हो रखे हैं, पानी नहीं, प्लानिंग ही नहीं है। थर्ड फेज के लिए इस बंदे ने जब फाइल सेंटर के अंदर भेजी तो इन्होंने गायब कर दी। अशोक गहलोत ने जापान से लोन लेके, जायका से लोन लेके 1800-2200 करोड़ रुपए का, और थर्ड फेज का काम चल रहा है। कल उसका फीता काट गई तो कह देंगे हम लेके आए। बड़ी बात कह दी इन्होंने महेंद्रजीत मालवीय को लेकर। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, भाजपा युक्त कांग्रेस हो रही है। देखिए मैं बताऊं, आपने देखा होगा परसों कितने कांग्रेस के बड़े पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों ने, कितने लोगों ने जयपुर में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी। कह सकते हैं ये भाई है मेरे। और मैं आपको बताऊं कि जे मैंने पूर्व में बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, जे मिशन के तहत में कितना काम हुआ। पिछले 17-18 दिन से माननीय मोदी जी की गारंटी के तहत कितने कामों का वर्चुअल उद्घाटन हो रहा है। काम हुआ जब उद्घाटन हो रहा, बातें तो हो नहीं रही है भाई। ये कह सकते हैं जितना काम। हम जोधपुर के कैंडिडेट की बात करें, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं करें, उनकी योजनाओं की बात। जोधपुर में जो काम हुआ है, सीधा सीधा आरोप लगा है जल जीवन मिशन का जो है वो कार्य नहीं हुआ। महेंद्रजीत मालवीय को ये कह रहे हैं जेल में होना चाहिए, लेकिन वे भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं और लोकसभा के चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये कुछ भी कह सकते हैं। अब क्या राहुल कुशवाहा जी ने, कोई किसी ने दबाव प्रेशर में वो गए क्या? इस तरह का कोई नहीं जिसको उनको टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने भाजपा जो, क्या कुछ कहेंगे, टक्कर दे पाएंगे करण सिंह जी? चुनाव है ही नहीं। जब से करण सिंह जी चुनाव का टिकट दिया, आज आपने देखा होगा लोगों की जो जन भावना है, तो वो जन भावना पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। और जिन्होंने पूरी गजेंद्र सिंह से पूरा राजपूत समाज जो खपा है, उस दिन आप इस प्रकार का विरोध देख रहे थे। और ये चुनाव हम एक तरफा जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय वाला विषय नहीं। और आगामी ये जोधपुर की सीट हम कांग्रेस के खाते में डालकर लोकसभा में वापस हमारे मुखिया राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनाने का काम जोधपुर की जनता करेगी। एक करके क्या कुछ कहेंगे जो इन्होंने आरोप लगाया? कुछ देर पहले मेरे छोटे भाई ने कहा कि महेंद्र जी मालवीय ने काम नहीं किया। जब मैं इनको बता दूं, महेंद्र जी मालवीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री नहीं थे, वो WRD के डिपार्टमेंट उनके पास में था। उस विभाग के अंतर्गत ये काम होते नहीं है। इसके मंत्री थे महेश जोशी जी, जिनके लिए जांचें चल रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होने के कंगार पर है। उनके द्वारा ये सारे घोटाले किए गए। सर, महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस, भाजपा ज्वाइन करते हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया जाता है। कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे भाजपा के? देखिए ये समीकरण होते हैं, ये बड़ी संस्थाओं के द्वारा तय किया जाता है कि चुनाव किसको लड़ना। जमीन पर हकीकत देखते पता चलता है। महेंद्र जी मालवीय बहुत मजबूत नेता है, वागड़ में उनकी अच्छी पकड़ है। इसको देखते पार्टी ने उनको मौका दिया। इनकी बात का मैं जवाब दे देता हूँ। महेश जोशी पहले पीएचडी मंत्री थे, बाद में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और पुनर्गठन हुआ तो महेंद्रजीत मालवीय को पीएचडी मंत्री बनाया गया था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी बीजेपी के साथी कह रहे थे राहुल कसवा को टिकट दिया, तो राहुल कसवा के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा था कि इन्होंने फलानी जगह घपला किया। महेंद्रजीत मालवीय के ऊपर तो बकायदा बीजेपी ने घपला किया। तीसरी बात, ये नागौर के अंदर अभी ज्वाइनिंग हुई तो उन सारे लोगों के ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाए। रिचपाल मिर्दा के ऊपर उसके ड्राइवर को मारने का आरोप है। आ रही है सामने कि आरएलपी से कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। क्या लगता है कांग्रेस को, जब कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, ऐसे में आरएलपी से गठबंधन करना चाहिए? देखो, आज ही भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में गठबंधन किया। उन्होंने एक सीट दी है पशुपतिनाथ को, उसको रामविलास पासवान के भाई को। एक उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दी है, मुकेश सहनी को एक सीट दी है। तो मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा से तो हनुमान बेनीवाल की ताकत कई गुना ज्यादा बड़ी है। एक सीट तो उनकी बनती है। और गठबंधन धर्म की राजनीति तो 13 से चलती आ रही है, अटल बिहारी के टाइम से। जब बीजेपी कर रही गठबंधन तो हम क्यों नहीं करें? ये थी हमारे साथ में जनता, जिन्होंने बताया कौन इस बार लोकसभा चुनाव में बाजी मार सकता है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।